नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज जयपुर में मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाकर जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। इस बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश के 25 जिलों के दूर दराज के गांवों में अगले 3 महीनों के भीतर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई की जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए कानून को और सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। जस्टिस ने टिप्पणी की कि पिछले 2 सालों में हुई गड़बड़ियों की भरपाई के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे लू के थपेड़ों ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा और नागरिकों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम योजना के विस्तार की घोषणा की है। इस वित्तीय वर्ष में 5000 नए स्कूलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का कार्य आगामी 1 जून से सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू कर दिया जाएगा। अजमेर संभाग में आज पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन ने आपातकालीन बैठक की। बीसलपुर बांध का जलस्तर घटने के कारण अब शहरों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की है, जो मोहल्लों में निगरानी रखेंगी। पानी चोरी करने या पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने आज महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब बेटी के जन्म पर गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजे हैं कि वे पात्र लाभार्थियों का डेटाबेस जल्द से जल्द अपडेट करें ताकि किसी भी पात्र परिवार को इस योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। कोटा में आज यूआईटी ने शहर के सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 150 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। चंबल रिवर फ्रंट के अगले चरण का काम भी आज से शुरू हो गया है। प्रशासन का दावा है कि इन विकास कार्यों से कोटा न केवल कोचिंग सिटी बल्कि टूरिज्म हब के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत करेगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 18 महीने तय की गई है। उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य विभाग ने आरोग्य रथ सेवा की शुरुआत की है। ये चलते फिरते अस्पताल दुर्गम पहाड़ियों में बसे गांवों तक जाकर लोगों की मुफ्त जांच और उपचार करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 60 नई एम्बुलेंस और विशेषज्ञों की टीम तैनात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारी प्राथमिकता है और इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। जोधपुर में आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां 800 मेगावाट की नई क्षमता वाले सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राजस्थान अब देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है। इस नए प्लांट से राज्य को प्रति यूनिट बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी और उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। राज्य परिवहन विभाग ने आज से पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज किया है। इसके तहत बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यातायात पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर 500 नए हाईटेक कैमरे लगाए हैं, जो ऑटोमेटिक चालान जनरेट करेंगे। परिवहन सचिव ने जनता से अपील की है कि वे सड़क नियमों का पालन कर अनमोल जीवन को बचाने में सहयोग करें। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में आज मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई ऑनलाइन दर्शन प्रणाली को और बेहतर बनाने का फैसला किया है। अब हर घंटे 10,000 श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकेंगे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा घेरे में 700 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही गर्मी को देखते हुए पूरे दर्शन मार्ग पर ठंडे पानी और छाया की विशेष व्यवस्था की गई है। बाड़मेर में आज तेल एवं गैस रिफाइनरी के कार्य की प्रगति का जायजा लेने केंद्रीय दल पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि रिफाइनरी का 80% काम पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक कमर्शियल उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान को सालाना 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे।
हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में आज किसानों ने नहरों में सिंचाई का पानी समय पर न मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सिंचाई विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अतिरिक्त पानी छोड़ने का आश्वासन दिया है। मुख्य अभियंता ने कहा कि पंजाब के साथ समन्वय बिठाकर नहरों की बंदी को समय से पहले समाप्त कर दिया गया है। अब अगले 36 घंटों में टेल तक पानी पहुंचने लगेगा, जिससे खरीफ की बुआई में आसानी होगी। भीलवाड़ा में आज कपड़ा उद्योग के लिए नई टेक्सटाइल पॉलिसी की घोषणा की गई। सरकार ने बिजली दरों में 20% की रियायत और नए स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा को फिर से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। इस नीति से आगामी 2 वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर में 50,000 नए रोजगार सृजित होने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान रोडवेज ने आज अपनी पुरानी बसों के बेड़े को बदलने के लिए 1000 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है। पहले चरण में ये बसें जयपुर, अजमेर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों के बीच संचालित की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि इससे प्रदूषण कम होगा और विभाग के ईंधन खर्च में भी 30% की कमी आएगी। यात्रियों को इन बसों में मोबाइल चार्जिंग और वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। राजस्व विभाग ने आज प्रदेश के सभी उपखंड कार्यालयों में राजस्व लोक अदालत शिविरों के आयोजन का कार्यक्रम जारी किया है। आगामी 10 अप्रैल से शुरू होने वाले इन शिविरों में सीमा ज्ञान बंटवारा और नामांतरण जैसे लंबित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें त्वरित न्याय मिल सके। पाली जिले में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन 8 रंगाई छपाई इकाइयों को सील कर दिया है जो बिना ट्रीटमेंट के अपशिष्ट जल नदी में बहा रही थी। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी फैक्ट्री को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उद्यमियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाएं ताकि औद्योगिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा में संतुलन बना रहे। झालावाड़ में आज संतरा उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने विशेष प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाड़ौती के संतरे की ब्रांडिंग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोसेसिंग यूनिट लगने से संतरा खराब होने की समस्या खत्म होगी और इससे जुड़े 20,000 किसान परिवारों की आय में वृद्धि होगी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आज पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अब विदेशी पर्यटकों के साथ साथ घरेलू पर्यटकों के लिए भी डिजिटल गाइड्स उपलब्ध रहेंगे। पार्क प्रशासन ने पक्षियों के संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्रों को नो नॉइज जोन घोषित किया है। वन्य जीव विभाग का मानना है कि इन बदलावों से पर्यटकों की संख्या में 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और स्थानीय राजस्व में सुधार होगा। चित्तौड़गढ़ में आज ऐतिहासिक दुर्ग की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 20 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। दुर्ग के ढह रहे हिस्सों को आधुनिक तकनीक से संरक्षित किया जाएगा ताकि इसकी ऐतिहासिक विरासत अक्षुण्ण रहे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि विश्व धरोहर होने के नाते चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें नाइट टूरिज्म और लाइट एंड साउंड शो को और अधिक प्रभावी बनाना शामिल है। नागौर जिले में आज पशुपालन विभाग ने दुधारू पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। लंपी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए प्रदेश भर में 1 करोड़ टीकों की खेप पहुंचाई गई है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि प्रत्येक पशुपालक को अपने पशु का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा ताकि उन्हें बीमा योजना का लाभ आसानी से मिल सके। सरकार ने पशु चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है। धौलपुर में आज प्रशासन ने चंबल नदी के किनारे बसे गांवों के लिए बाढ़ पूर्व तैयारी बैठक आयोजित की। मानसून आने से पहले सभी सुरक्षा तटबंधों की मरम्मत करने और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए चिन्हित कर लिए जाए। आपात स्थिति के लिए 10 नावों और प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती स्थायी रूप से कर दी गई है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आज एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही को सीमित कर दिया है और शावकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ानी शुरू कर दी है। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि अब रणथंभौर में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 85 हो गई है, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक सुखद संकेत है। बीकानेर संभाग में आज सीमा सुरक्षा बल और जिला प्रशासन ने सरहद पर्यटन को और अधिक सुगम बनाने के लिए बैठक की। खाजूवाला और सांचू पोस्ट पर पर्यटकों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके तहत म्यूजियम और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी ताकि आम नागरिक भी देश की सीमाओं को करीब से देख सके। इस पहल से सीमावर्ती गांवों में होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
जयपुर ग्रामीण में आज मेगा स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां हर साल 5,000 युवाओं को तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि कंपनियों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को विभिन्न निजी कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने के लिए विशेष MOU साइन किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी शिक्षित युवा बेरोजगार न रहे और उन्हें सम्मानजनक आजीविका मिले। झुंझुनू जिले में आज स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू मुक्त अभियान के तहत स्कूलों के पास संचालित होने वाली 30 से अधिक अवैध दुकानों पर छापेमारी की। विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत भारी जुर्माना वसूल किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री कानूनी अपराध है। इस अभियान को पूरे प्रदेश में विस्तार देने के लिए जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डूंगरपुर जिले में आज मिशन पालनहार के तहत लाभ से वंचित बच्चों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि अब तक 8,000 नए बच्चों का पंजीकरण किया गया है, जिन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पंचायत स्तर पर जाकर पात्र परिवारों की पहचान करें, ताकि कोई भी अनाथ या जरूरतमंद बच्चा योजना के लाभ से वंचित न रहे और उनकी शिक्षा निरंतर जारी रह सके। प्रतापगढ़ में आज जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण के लिए 70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये पैसा सीधे छात्रों के जन आधार लिंक खातों में स्थानांतरित किया गया है। विभाग के सचिव ने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले आदिवासी छात्रों के लिए सरकार छात्रावासों की संख्या भी बढ़ा रही है। इस साल 10 नए छात्रावास खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को रहने की सुविधा मिलेगी। जैसलमेर में आज भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। गर्मी और लू के दौरान घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए चौकसी दोगुनी कर दी गई है। बॉर्डर पर तैनात जवानों को आधुनिक रडार और नाइट विजन उपकरणों से लैस किया गया है। DIG ने बताया कि सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है और स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय कर सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। अलवर में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्रीन ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। जिन फैक्ट्रियों में कार्बन उत्सर्जन मानकों से अधिक पाया जाएगा, उन पर भारी दंड लगाया जाएगा। सरकार ने भिवाड़ी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसमें सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए स्वीपिंग मशीनें और औद्योगिक कचरा प्रबंधन के लिए नए डंपिंग यार्ड का निर्माण कार्य शामिल किया गया है। टोंक जिले में आज जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान बिजली कटौती की शिकायतों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि घोषित कटौती के अलावा किसी भी स्थिति में बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। विशेषकर कृषि कार्यों के लिए किसानों को ब्लॉक में 6 घंटे निर्बाध बिजली देना सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले लाइनमैन और सहायक अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी मौके पर ही दे दिए गए। करौली में आज पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण मानसून से पहले शुरू करने का लक्ष्य है। जिला प्रमुख ने बताया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अब हर निर्माण कार्य की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजसमंद में आज देवस्थान विभाग ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत श्रीनाथ जी मंदिर के आसपास की नागरिक सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। दर्शनार्थियों के लिए पार्किंग और विश्राम गृहों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन सुविधाओं के विस्तार से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में सालाना 20% की वृद्धि होने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज माही बांध के जलस्तर की निरंतर निगरानी के लिए नया कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार वर्तमान में बांध में पर्याप्त जल उपलब्ध है, जिससे आगामी फसलों के लिए सिंचाई की चिंता नहीं है। हालांकि पानी की चोरी रोकने के लिए मुख्य नहरों पर पुलिस गार्ड तैनात करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने नहरों के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को विश्वास दिलाया है कि उन्हें पानी का पूरा हिस्सा मिलेगा। आज जयपुर में मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाकर जल जीवन मिशन की समीक्षा की है। इस बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश के 25 जिलों के दूर दराज के गांवों में अगले 3 महीनों के भीतर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत 24 घंटे में कार्रवाई की जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए कानून को और सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। जस्टिस ने टिप्पणी की कि पिछले 2 सालों में हुई गड़बड़ियों की भरपाई के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता है।
मौसम विभाग ने आज जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे लू के थपेड़ों ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा और नागरिकों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम योजना के विस्तार की घोषणा की है। इस वित्तीय वर्ष में 5000 नए स्कूलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का कार्य आगामी 1 जून से सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू कर दिया जाएगा। अजमेर संभाग में आज पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन ने आपातकालीन बैठक की। बीसलपुर बांध का जलस्तर घटने के कारण अब शहरों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की है, जो मोहल्लों में निगरानी रखेंगी। पानी चोरी करने या पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।